तो एक सब्जेक्ट कोई हो सकता है जिसके बारे में आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 2025 में। ये ज्ञान का थीम है आपके लिए। 2025 को ज्ञान के तरीके से लीजिए। हो सकता है कि आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ भी बढ़े, क्योंकि गुरु अध्यात्म को भी जो है वो बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती हैं इस साल में। यदि आपका नंबर 3 है, यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है, तो हो सकता है लाइफ में आपकी कोई आ भी जाए, क्योंकि पंचम गुरु का भाव है। प्रमोशन होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि 11th भाव के कारक भी गुरु हैं। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025, उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा, तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है, उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहाँ पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा, उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर। इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना में 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा, इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। हमने देखा कि इजराइल
का कन्फ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कन्फ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा, ये भी इस कारण बढ़ा क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था, लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है, लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है, एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है, ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है, ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 ही नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेल कूद को भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेल कूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को, उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है, कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है, लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं, और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो आपने देखा कि आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपके जन्म की तिथि, जन्म का महीना और यूनिवर्सल नंबर, इनको जोड़कर आपका पर्सनल नंबर निकलेगा। और यदि आपका पर्सनल नंबर निकलता है 3, पर्सनल ईयर नंबर निकलता है 3, तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। जो 3 नंबर है ना, वो गुरु का नंबर है, ये ज्ञान का नंबर है। आप बहुत सारी नई चीजें सीखते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए यदि नंबर 3 निकला है तो एजुकेशन से संबंधित एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन पाने में सफल हो सकते हैं। आप जो जो लोग कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, जो लोग नीट की तैयारी करते हैं, जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, जो लोग सीए का एग्जाम देते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये नंबर गुरु का नंबर है। गुरु ज्ञान देते हैं आपको, गुरु आपकी नॉलेज में बहुत वृद्धि करेंगे। इवन एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं है, यदि आप काम करते हैं कहीं पर, वहां पर
कई बार क्या होता है कि हम एकेडमिक में कुछ और पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक नई फ़ील्ड की जो है वो जानकारी इस साल में हासिल करें। कई बार क्या होता है कि आप एक फ़ील्ड में काम कर रहे होते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट दूसरी फ़ील्ड में बन जाता है। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी। ये ज्ञान आपके लिए नया साल बहुत सारी नॉलेज लेकर आने वाला है, बहुत सारा ज्ञान लेकर आने वाला है, बहुत सारी तरक्की लेकर आने वाला है, क्योंकि यदि आप ज्ञान पाते हैं लाइफ़ में, आपको नॉलेज आपकी बढ़ती है, वो वही नॉलेज वो बाद में मनी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो एक सब्जेक्ट कोई हो सकता है जिसके बारे में आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 2025 में। ये ज्ञान का थीम है आपके लिए। 2025 को ज्ञान के तरीके से लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे भी, ऐसी-ऐसी बुक्स भी पढ़ेंगे जो उस फ़ील्ड में होंगी। मान लीजिए आप कोई कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और फ़ील्ड में बढ़ गया, तो आप देखेंगे कि आप उससे संबंधित यूट्यूब वीडियो देखते हुए नज़र आएँगे, आप फ़ील करेंगे। आप उससे संबंधित बुक्स मँगवाएँगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। हो सकता है कि आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ भी बढ़े, क्योंकि गुरु अध्यात्म को भी जो है वो बिलॉन्ग करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं। धार्मिक यात्राएँ बहुत हो सकती हैं इस साल में, यदि आपका नंबर 3 है। शिरडी जा सकते हैं आप, वैष्णो माता जा सकते हैं, गंगा जी में जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 3 नंबर यदि आपका निकला है, पर्सनल ईयर नंबर 3 निकला है, तो आपके लिए ये ज्ञान की वर्षा का साल है। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। अल्टीमेटली ये साल आपको धन भी देकर जाएगा। पंचम भाव के कारक गुरु हैं, पंचम से संतान आती है, पंचम से संतान है, तो यदि आप मैरिड हैं, आप संतान के लिए वेट कर रहे हैं, तो घर में संतान भी आएगी। यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है, तो हो सकता है लाइफ में आपकी कोई आ भी जाए, क्योंकि पंचम गुरु का भाव है। प्रमोशन होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि 11th भाव के कारक भी गुरु हैं। तो कुंडली में यदि हम कुंडली के लिहाज से उसको देखते हैं और गुरु के सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तो गुरु आपकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं, और 3 नंबर गुरु का ही नंबर है। तो 3 नंबर वालों के लिए ये ज्ञान का भी साल है, ये संतान का भी साल है, ये आपके लिए पैसे बनाने का भी साल है, आपकी प्रमोशन का भी साल है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन यदि आपका मूलांक 6 है, ये शुक्र का मूलांक होता है, यदि आपका नंबर मूलांक 8 है, ये शनि का मूलांक होता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़े इस साल में, क्योंकि गुरु और शुक्र व शनि की आपस में नहीं बनती। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली भी एनालाइज़ कर रहे हैं साथ-साथ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी-सी डिस्टर्ब कर सकती हैं। 2025 में 6 मूलांक और 8 मूलांक वालों को खास तौर पर। मंगल के लिए भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, 6-8 वालों को खास तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 1, 2, 3, 5 और 7 मूलांक वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत सारी जो है वो सफलताएँ मिलेंगी। ज्ञान के स्तर के ऊपर, नॉलेज के स्तर के ऊपर, संतान हो सकती है, लाइफ में कोई आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो देखेंगे कि आपको मिलती हुई नज़र आएँगी साल 2025 में, यदि आपका मूलांक 1, 2, 3, 5, 7 है। यदि आपको लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है, तो साल की रेमेडी क्या है आपके लिए? गुरु की रेमेडी करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करेंगे। इसके अलावा आप अपना अटायर थोड़ा-सा येलो शेड में रखेंगे, उसका फ़ायदा होगा। आप पुखराज धारण कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करिएगा। लेकिन पीली चीज़ों का दान, गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी साधु की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो साधु हैं या जो टीचर हैं आपके लिए, आप अपने टीचर के साथ इस साल में ट्यूनिंग बना लीजिए। थोड़ी-सी उनको रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर्स के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा बिहेवियर रहेगा आपका, तो उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा साल 2025 में। चूँकि पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है, ये गुरु का ही नंबर है, तो गुरु की कृपा आपको ज़रूरी है। तो टीचर हमारे गुरु होते हैं, तो वहाँ पर आप ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि साल 2025 इसी एक्सपेक्टेड लाइन पे के ऊपर जाएगा, जो हमने कैलकुलेशन की है नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 3 कौन-सा? पर्सनल ईयर नंबर 3। इसको मूलांक से मत जोड़िएगा। पर्सनल ईयर नंबर यदि आपका 3 निकला है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है।